नमस्कार दोस्तों। एग्जाम कोई भी हो, उसको क्रैक करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है। एक होता है सिलेबस जानना, दूसरा होता है उसके लिए स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करना है। तो आज के इस वीडियो में हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि AWS की जो वैकेंसी आई है TGT, PGT और PRT, उसमें सेक्शन PRT को आज हम कवर करेंगे कि क्या इसका कंप्लीट सिलेबस है और कौन सी बुक इसके लिए बेस्ट होगी जो कि आपको एग्जाम में एक अच्छा स्कोर प्रोवाइड करने में सहायता करेगी। तो सबसे पहले सेक्शन वाइज देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सभी के लिए। टीजीटी में भी यही सेक्शन है, इसी तरीके से है, पीआरटी में है और पीजीटी में भी है। जो कॉमन सेक्शन है वो सेक्शन ए कॉमन है सभी में, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों में कॉमन है। तो हम सेक्शन वाइज देखते हैं कौन सी बेस्ट बुक्स होगी इसके लिए और सिलेबस क्या है और कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए, और जो सिलेक्टेड लोग हैं प्रीवियस ईयर में उन लोगों ने कौन सी बुक्स फॉलो की थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले ये देखते हैं, सेक्शन ए को कवर करते हैं। ये सबके लिए होगा, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सब में यूज कर सकते हैं। सेक्शन ए में क्या है कि 5% जो क्वेश्चन आएगा, यानी 200 क्वेश्चन होंगे इसमें और 3 आवर्स का टाइम मिलता है, तो 5% के हिसाब से 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो नेशनल लेवल करंट अफेयर्स जो होगा, इंडिया का जो करंट अफेयर्स होता है, जिसमें से 2% डिवाइड किया है इन्होंने। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो होंगे उसमें से भी 2% उन्होंने डिवाइड किया है, और ग्लोबल लेवल जो करंट अफेयर्स होंगे उसमें उन्होंने 1% डिवाइड किया है। कहने का मतलब क्या है कि 2 प्लस 1 कुल मिला के ये जो होता है वो आपका 5% क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे जो जीके और करंट अफेयर्स से आएंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, देखो किताब अगर आप देखेंगे तो जनरली करंट अफेयर्स के लिए लास्ट 6 मंथ से करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो एग्जाम अभी नवंबर के आसपास होगा, तो ये बुक्स उतने सुटेबल नहीं हो सकते हैं, लेकिन लास्ट 1 ईयर के भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस किताब को आप ले सकते हैं, 1 साल के अंदर की जो भी डिटेल है, लेटेस्ट है ये बिल्कुल, यानी अगस्त तक इसमें कवर किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें जो जून तक दिया गया है, ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 भी इनकी किताब है, वो भी आप ऑनलाइन अवेलेबल है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। पीडब्ल्यू की बुक है, अच्छी किताब है ये भी। और हाफ ईयरली करंट अफेयर्स ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, तो करंट अफेयर्स के लिए दोनों आप फॉलो कर सकते हैं, या और भी ऑनलाइन अवेलेबल है वो अभी आप परचेज कर सकते हैं। इन दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहां से आप परचेज कर सकते हैं इन दोनों किताबों को। तो साथ में स्टैटिक जीके के लिए यानी बेसिक जीके के लिए आप चाहें तो आप एक किताब ले सकते हैं, लूसेंट भी आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए तो केवल 10 ही क्वेश्चंस होंगे इनमें से आएंगे, तो इसको बहुत ही ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बस जस्ट आप एक करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स के ऑनलाइन अवेलेबल है, वो आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, या कोई भी लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स की बुक्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। स्टैटिक जी के लिए, बेसिक जी के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन की बात है तो बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और एक किताब इसमें सबसे बेस्ट जो इस समय की है वो है AWS की टीचिंग किताब। इस किताब में सब कुछ कवर किया गया है, यानी बेसिक जीके भी है, पेडागोजी भी है, एजुकेशन पॉलिसी भी है, साइंस, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी, जितने सेक्शन हैं वो सारी के सारी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये एक बुक अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसे यूज कर सकते हैं। केवल एक चीज आपको बाहर से पढ़ना होगा, वो है क्या, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप इसे ऑनलाइन बुक्स परचेज कर सकते हैं, या लास्ट 3 to 6 मंथ्स के पीडीएफ अवेलेबल है ऑनलाइन, वहां से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन वाइज में कैसे आप कर सकते हैं। देखिए सेक्शन बी में क्या है, पेडागोजी, करिकुलम, एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स, ये टॉपिक्स है। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। इसको भी इन लोगों ने डिवाइड किया है 4%, 2% एंड 4% में, ठीक है। 8 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे और 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी जो होंगे वो पेडागोजी ऑफ द फंडामेंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाइल्ड साइकोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, और RTENEP 2020 एनसीपी का भी है, 2005 के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एनसीएफ ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं 2005 के। तो ये सारे जो मिल जाएंगे स्टडी मटेरियल वो आपको इन बुक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये वाली किताब तो बता ही दिया, आप इसे परचेस कर सकते हैं, और ये तो मोस्ट पॉपुलर बुक है, ये भी आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों बुकों में करंट अफेयर्स के लिए आपको अलग से सोर्सेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कहां से कब क्या पूछ लिया जाएगा।
और आर गुप्ता की भी बुक अच्छी है। इन तीनों में कोई भी आप एक परचेज कर सकते हैं इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम और डिटेल में जाते हैं, सेक्शन बी की बात करते हैं। अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए और आप चाहते हैं अच्छा से अच्छा स्कोर करें पीआरटी में, एडब्ल्यूएस में, तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल बुक्स पढ़नी होगी। सेक्शन सी इसी को इंडिकेट करता है कि सेक्शन सी में क्या है, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग बुक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें सेक्शन सी में 170 क्वेश्चन आएंगे। अब 170 क्वेश्चन को पाने के लिए आपको इसमें प्रिपरेशन करने के लिए एक अच्छी बुक्स की होना जरूरी है। इसके लिए एक अच्छी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। जैसे एनसीईआरटी का पूरा बेस है इसमें दिया है। एनसीईआरटी में साइंस का है तो आप साइंस पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक आप ऐसे फॉलो कर लीजिए। इन्होंने दिया है कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो क्लास 6 टू क्लास 10 तक आएंगे। कहने का मतलब है 1 से लेके 10वीं तक आप पढ़ लीजिए साइंस को, तो वो सारे कंप्लीट मिल जाएंगे आपको इस क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शन। और दूसरे नंबर पे है सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में क्या है, सोशल स्टडीज के लिए भी आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं। क्लास 6 टू 10 दिया है तो इतना ही आता है, इससे ज्यादा क्लास 1 में क्या ही दिया जाएगा, उसमें ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पर क्लास 6 टू 10 जो दिया गया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स, सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी फॉलो किया गया है। एनसीईआरटी की बुक्स होगी, आप कोई भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी बुक्स। क्लास 1 से 5 तक और 5 6 से 10 तक स्टैंडर्ड दिया गया है, इसके लिए भी ये अवेलेबल बुक, ये आप परचेस कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वो क्लिक करके वन टाइम आप क्लिक कीजिए, आपको सारी किताबें अमेजोन पे मिल जाएंगी, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वैसे बुक स्टोर पे भी मिल जाएंगी, बट नियर बाय बुक स्टोर अगर आपके पास है तो आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन बुक स्टोर पे किताबों की जो संख्या होती है वो लिमिटेड होती है, ज्यादा बुक्स वो लोग नहीं रखते हैं, तो आप प्रेफर कीजिए ऑनलाइन। अगर आपको बुक अच्छी भी नहीं लगती है तो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में भी एनसीईआरटी बेस्ड है। देखिए इंग्लिश एंड हिंदी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप अरिहंत की किताब ले सकते हैं इंग्लिश और हिंदी के लिए। देखिए इसमें क्या है, अनसीन पैसेज आएगा, 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे, जो कि अनसीन पैसेज हो सकता है, और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आएगा, हिंदी ग्रामर आएगा और हिंदी व्याकरण जिसको कहते हैं आएगा, और इंग्लिश ग्रामर आएगा। तो अनसीन पैसेज, इंग्लिश ग्रामर, सेम चीज यहाँ पे हिंदी व्याकरण में भी अनसीन पैसेज, यानी कि जो लेख होते हैं आपके काव्य भी पूछ लिया जा सकता है, या इसमें कोई नॉवेल के बारे में भी कोई डिस्क्रिप्टिव दे दिया जाए, डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, तो उसमें से क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए बताया जाएगा। तो ये सारी बुक्स आपके लिए बेस्ट होंगी। यदि आप पीआरटी को वन टाइम क्रैक करना चाहते हैं, एक ही बार में पास आउट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बुक्स बहुत अच्छी होंगी। इन सभी बुक्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से परचेज करके, क्लिक करके जस्ट वन क्लिक से आप सारी बुक्स परचेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो लिंक दिया है वो डायरेक्ट इन्हीं बुक्स के लिए दिया गया है, तो प्रेफर कीजिए। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें आपको मैंने कंप्लीट सिलेबस के बारे में बता दिया, पीआरटी सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आपको, और उसके लिए कौन सी बुक्स बेस्ट होगी आपके लिए, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल गई है। वीडियो को शेयर कीजिए, नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। और पीआरटी के लिए भी ऐसे सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट का मैं आपको बुक प्रेफर करूंगा यहाँ पे, तो उसे अब आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।